नमस्कार दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स अड्डा में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एडवर्टीज़मेंट 50 जो है उसमें आयोग के ऊपर करप्शन के चार्जेस जो हैं लगाए जा रहे हैं। तो ये मुद्दा देखिए काफ़ी गरमरा रहा है अभी और ज़्यादा ये ट्रेंड कर रहा है। ट्विटर पे भी ट्रेंड कर रहा है, अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में भी ट्रेंड कर रहा है ये, और अन्य अन्य जगह से जो है एविडेंसेस आ रहे हैं, अलग अलग तरीके से एविडेंसेस आ रहे हैं। कहीं पे जो है ऑडियो क्लिप्स आ रही हैं जो पार्टीज़ के और जो कि घूसखोर हैं उनके बीच की जो ऑडियो क्लिप्स हैं वो भी वायरल हो रही हैं। तो देखिए, इसी संदर्भ में दोस्तों वीडियो बनाने का मकसद ये है कि इस मुहिम से जुड़ा जाए, और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये देखिए एक सोचने की बात है कि जिसके ऊपर देश टिका हुआ है, मतलब एजुकेशन एक ऐसा फील्ड होता है कि आने वाली पीढ़ी कैसी होगी, आने वाली पॉलिटिक्स कैसी होगी, आने वाली इकोनॉमी कैसी होगी, वो सब जो है आपकी एजुकेशन पे ही टिकी होती है। मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल एक पॉलिटिकल साइंस का जो एस्पिरेंट है वो पैसे दे के या किसी धांधलीबाजी से अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाता है, तो एक डिज़र्विंग कैंडिडेट उसकी जगह पे रह गया। तो देखिए, वो जो पढ़ाएगा, वो जो शिक्षा देगा, उसके जो वैल्यूज़ होंगे, उसके जो मोरल्स होंगे लाइफ के, वो उसमें ट्रुथनेस नहीं होगी, और ट्रुथनेस नहीं होगी तो वो जो अपने शिक्षकों को शिक्षा देगा वो कहीं ना कहीं जो है एक वैलिड शिक्षा नहीं होगा, ऑथेंटिक शिक्षा नहीं होगी, जिससे कि आने वाले टाइम में आप सोच सकते हैं कि जो भविष्य है देश का वो किधर की तरफ जाएगा। तो इसलिए जो है इस मुहिम से जुड़ना बड़ा ज़रूरी है। पीछे के देखिए कहा जा रहा है कि एडवर्टीज़मेंट 46-47 के बाद से ये सब चीज़ें शुरू हो गई हैं, और आप अगर वीडियोस देखेंगे, पुरानी वीडियोस या पुराने टॉपर्स से बात करें, टॉपर्स या सेलेक्टेड कैंडिडेट से बात करेंगे, तो आप पाएंगे कि 46-47 में बड़े ही मिनिमम स्कोर पे, क्योंकि करप्शन नहीं होता था। तो देखिए, इतना टाइम तो नहीं हुआ है कि कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि जहाँ पे कट ऑफ 70 जा रही थी, देखिए 66 पे भी सिलेक्शन हुआ है पॉलिटिकल साइंस में। अब जो है अब कैंडिडेट जो 95-92 इस तरीके के मार्क्स लेके आ रहे हैं, तो 66 वाले कैंडिडेट को भी मैं जानता हूँ जिनका 66 पे सिलेक्शन हुआ है। और अब देखिए, इतना ज़्यादा बढ़ने का मतलब क्या है? इतना ज़्यादा बढ़ने का मतलब यही है कि कहीं ना कहीं जो है कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए देखिए, एक ट्विटर, अगर आप जो है ट्विटर पे #UPHESC डालेंगे तो आपको सारी डिटेलिंग्स मिल जाएंगी। और आप देखिए, अगर इलाहाबाद के आसपास के हैं तो आप बिल्कुल जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, जो प्रोटेस्ट चल रहा है, उसके साथ में जुड़ सकते हैं। अगर आप इलाहाबाद के पास के नहीं हैं और दूर क्षेत्र से कहीं से आते हैं, तो आप देखिए सोशल मीडिया पे अपने स्तर पे आप जो कर सकते हैं आपको करना चाहिए, और ये आपकी बिल्कुल नैतिक जिम्मेदारी है, मोरल जिम्मेदारी है कि आप इस मुहिम में देखिए, आप अगर इसके एक कैंडिडेट हैं, आप इसको देने जा रहे हैं, या कैंडिडेट नहीं भी हैं, आप अपने बच्चों की तरफ से, अपने किसी भाई बहन की तरफ से भी इस प्रोटेस्ट में जो है शामिल हो सकते हैं। जिससे ही क्या होगा कि आने वाली जो एडवर्टीज़मेंट है एटलीस्ट उन पे आयोग को सोचेगा, तो आयोग की इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी रखेगा, और इस तरीके के जो करप्शन है, धांधलेबाजी है, उस पर एटलीस्ट ध्यान जाएगा। और हो सकता है कि अगर ये बड़े स्तर पे मुहिम चली तो जो है इसकी जांच भी हो सकती है, एक बड़ी स्तर की जांच भी हो सकती है, आयोग पे खुद जांच हो सकती है, इंटरनल जांच भी हो सकती है। अब देखिए, मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि किस तरीके की चीज़ें जो हैं वो और ज़्यादा एविडेंसेस हमें देती हैं कि क्या चीज़ें हुई हैं और किस वजह से जो है करप्शन के चार्जेस लग रहे हैं। तो देखिए, ये एक व्यक्ति हैं जो क्या कह रहे हैं कि देयर इज़ अ ह्यूज करप्शन इन। देखिए, ये व्यक्ति कहने का मतलब ये नहीं है कि ये बिल्कुल निराधार चीज़ें नहीं है। इस तरीके की चीज़ें जो हैं ये एक कॉमन ही व्यूज़ हैं सभी एस्पिरेंट्स के जो इस चीज़ से जुड़ रहे हैं, और उनके बेसिस पे जो है एक किसी व्यक्ति ने इस तरीके का लिखा है, तो इसको आप पूरे आवाम की ही आवाज़ समझिए, ये नहीं समझिए कि एक व्यक्ति ने लिखा है। तो देखिए, देयर इज़ अ ह्यूज करप्शन इन UPHESC और एडवर्टीज़मेंट 50, सम पीपल गॉट 92 आउट ऑफ 92। देखिए, कैसे पॉसिबल है 92 में से 92 नंबर लाना, कैसे पॉसिबल है? इसमें जो है क्या किया गया
एक ही परिवार के 3 लोग यूपीएचईएससी में चयनित हो गए। चयन से पहले ही रुपए देकर आने की बात पता चली थी, चयन से पहले ही। और ये देखिए अभी ये ऐसे गलत नहीं कह रहे हैं, उससे पहले ही इस तरीके की कुछ खबरें जो हैं बिल्कुल आई थी मीडिया में। लेकिन जब मार्क्स वगैरह का पता नहीं चला था तो उस टाइम पे जो है इतना बड़ा इशू इसको नहीं बना सकते थे। ये देखिए जो 3 लोग हैं वो कौन कौन है। दीपक गौतम 48 रैंक आई है, नीतू गौतम 11वीं रैंक आई है, दीपक का भाई नीरज गौतम 25वीं रैंक आई है। ये निवासी हैं बांसदत्ता के, सदाबाद जिला हाथरस के। तो देखिए यूपीएचईएससी भ्रष्टाचार का अड्डा है। तीनों के रिजल्ट की जांच की जाए, तीनों का बेसिक नॉलेज 0 है। मेहनती छात्र सोचता है अगली बार जान लगाकर परीक्षा दूंगा, लेकिन भूल जाता है कि रुपए देने वाला हमेशा उससे 10 सवाल आगे रहता है। ये बिल्कुल बात सही है, रुपए देने वाला उससे 10 सवाल आगे तो रहेगा ही। दीपक गौतम ढंग से बोल भी नहीं पाता है, अगर आप उससे बात करोगे तो अपना माथा पकड़ लोगे। इन तीनों में से 3 मेहनती छात्रों का हक मार लिया। तो देखिए इसमें ये सब चीज़ें हैं। तीनों की हमारी शीट जो है जांच हो, और बिल्कुल जांच होनी चाहिए। इनका जो है रेस्पॉन्स, जो रिएक्शन है हमारी शीट पे, वो सब देखा जाना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों देखिए ये हमने चर्चा की थी कल कि ये जो है धरना प्रदर्शन चल रहा था, तो उत्तर प्रदेश उत्तर सेवा आयोग के विज्ञापन 50 में भर्ती में भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जाँच जो है कराकर निरस्त किया जाए परीक्षा को। तो ये प्रोटेस्ट चल रहा है। आप इनके होर्डिंग्स में देख सकते हैं, विज्ञापन संख्या 50 की भर्ती प्रक्रिया निरस्त की जाए। और आगे जो है इसमें जो है ये भी मांग की गई है कि आने वाली जो एडवर्टीज़मेंट 51 है उसके ये छोटी छोटी मांग की गई हैं कि आने वाले 51 एडवर्टीज़मेंट की जो है डेट, एग्ज़ाम डेट फिक्स की जाए, एक उच्च स्तरीय जो है जांच कमेटी बिठाई जाए। तो इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। और भी देखिए कुछ साक्ष्य हैं और भी कुछ एविडेंसेस हैं जो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सब जो है आप भी इसको क्या कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को रीट्वीट कर सकते हैं, जिससे ही क्या है एक प्रेशर देखिए पड़ता तो है। और देखिए और क्या कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि यूपीएचईएससी भर्ती के संदर्भ में एक ऑडियो वायरल हो रही है, जिसकी जांच कर सभी प्रकार की जानकारी सार्वजनिक की जाए। तो देखिए ये ऑडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, आप जाके देखेंगे ऑडियो आपको बिल्कुल यूट्यूब पे मिल जाएगी, जिसमें जो है 2 व्यक्ति बात कर रहे हैं। और इसमें जो है एक यूपीएचईएससी का जो है अंदर का अधिकारी माना जा रहा है, बाबू माना जा रहा है, और वो जो है आपस में बात कर रहे हैं पैसे के लेन देन के ऊपर, और किस तरीके से सारी बात उन्होंने बताई कि किस तरीके से जो है धांधलेबाजी चल रही है। इसके बाद में देखिए और क्या चीज़ें हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए इससे आपको सारा कुछ स्पष्ट हो जाएगा। ये एक मुख्यमंत्री जी को विज्ञापन सौंपा गया है। उम्मीद करता हूँ शायद आपको सही से दिख रहा होगा, लेकिन नहीं भी दिख रहा है तो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। इसका विषय है उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा सेवा आयोग में विज्ञापन संख्या 50 के रिजल्ट के व्याप्त भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जांच करने के संदर्भ में। तो महोदय आपको अवगत कराना चाहते हैं कि उच्च शिक्षा सेवा आयोग में विज्ञापन संख्या 50 के रिजल्ट में व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार का मामला दिखाई दे रहा है। कई विषयों में 100% सही प्रश्नों का सही उत्तर अभ्यर्थियों ने दिया है। तो देखिए कैसे ये पॉसिबल हो सकता है। ये बात जो है मेरे गले से नहीं उतर रही है जब से मैंने रिजल्ट्स देखे हैं, और ये बिल्कुल सही बात है। 100 में से 100 भी आए हैं। जैसे पॉलिटिकल साइंस आप देखेंगे और भी बहुत सारे, जैसे देखिए मैथ्स का आप लें, अगर मैथ्स में आपको नॉलेज होगी कि मैथ्स में अराउंड 17 क्वेश्चंस, 16-17 क्वेश्चन जो हैं आयोग ने क्या किया, आयोग ने अपनी नाक बचाने के लिए कुछ क्वेश्चन जब उन्होंने देखा कि एस्पिरेंट्स ने धांधली के बाद में जिनको देखिए पेपर मिल गया या जिनको आंसर की मिल गई थी, उन्होंने जो है पूरे में से पूरे कर दिए। इन लोगों का भी पता नहीं क्या दिमाग है कि इन्होंने भी आंसर की के बाद में 1-2 क्वेश्चन तो छोड़ देते, पूरे में से पूरे किए। और पूरा करने के बाद में आयोग को लगा कि ये तो एक मामला जो है फंस जाएगा, तो आयोग ने क्या किया है, आयोग ने कुछ क्वेश्चंस को डिलीट कर दिया, जिससे कि नैरेटिव ये बने, हम कल की वीडियो में भी ये चीज़ बता रहे थे कि नैरेटिव ये बने कि पूरे में से पूरे जो क्वेश्चंस हैं वो नहीं किए गए हैं। मान लीजिए 100 में से जो है अब देखिए 19 क्वेश्चन डिलीट कर दिए, तो अब जो मेरिट बनेगी वो किस पे बनेगी, 81 क्वेश्चंस पे बनेगी। तो मार्क्स जो हैं लगेगा कि भाई पूरे नहीं आए हैं। तो ये डेरिवेटिव
आयोग ने करने की कोशिश की है। तो इसमें देखिए, जो प्रतियोगी परीक्षा के 100% सही प्रश्नों का सही उत्तर अभ्यर्थियों ने दिया है, जो प्रतियोगी परीक्षा में स्वाभाविक नहीं है यानी असंभव है। तो ये बात बिल्कुल सही है। इस अस्वाभाविक परीक्षा परिणाम के पीछे किस किस तरह का गिरोह सक्रिय है। देखिए, इसमें जो है अलग अलग तरीके के गिरोह हैं, और जो खबरें आई हैं, जो एस्पिरेंट्स ने बताया है, वो ये भी है। मैंने कल भी वीडियो में बता रहा था कि टॉयलेट में जो एस्पिरेंट्स जा रहे थे, वहाँ पे भी जो है कुछ लोगों ने, जो इंटरनल लोग थे, जो सेंटर्स के लोग थे, उन्होंने उनको आंसर्स बताए हैं। और इसके बाद में देखिए, सॉल्वर्स भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि ना तो एडमिट कार्ड चेक किया गया, ना इसमें कोई बायोमेट्रिक वगैरह कुछ नहीं हुई थी इस एग्ज़ाम में। तो सॉल्वर्स भी जो है बिठाए जा सकते हैं, ये भी एक तरीके का हो सकता है। इसके बाद में देखिए, जो है वो भी काम कर सकती है इसमें। इसके बाद आंसर की जो है वो भी आउट हो सकती है। इसके बाद में पेपर भी आउट हो सकता है। तो ये कुछ चीज़ें जो हैं अलग अलग तरीके से भ्रष्टाचार की आप देख सकते हैं। इसके बाद में देखिए, विज्ञापन संख्या 50 का परिणाम बिना भ्रष्टाचार के संभव नहीं है, क्योंकि 100 प्रश्नों का आयोग भी सही उत्तर नहीं दे पाता। उदाहरण स्वरूप, राजनीति विज्ञान में टॉपर्स के 92 में से 95 प्रश्न सही हैं। आयोग द्वारा 3 प्रश्न उत्तर बदलने पर वही प्रश्न ही टॉपर के गलत हुए, कैसे हो सकते हैं। तो देखिए, जो है 95 में से 92 आए हैं, पहले 95 थे। और जब आयोग ने, वही बात हम कर रहे थे कि जब आयोग ने देखा था कि 95 से 95 में कैसे आ सकते हैं, तो आयोग ने 3 क्वेश्चंस गलत कर दिए। और वही क्वेश्चन जो है उस टॉपर के, जिसके 95 आ रहे हैं, वही क्वेश्चंस जो आयोग ने जो आयोग ने उनको चेंज किया, वही टॉपर के गलत हो गए। तो देखिए, ये संभव कैसे है, ये सोचने वाली बात है। आयोग का पूरा इसमें हाथ दिखाई पड़ रहा है। और इसमें देखिए, इसी प्रकार शिक्षा शास्त्र, संस्कृत, भूगोल, भौतिक विज्ञान, हिंदी वगैरह में इन सब जो सब्जेक्ट्स हैं, इनमें भी क्या किया गया है, धांधली की चीज़ें सामने आ रही हैं। इनमें भी इसी तरीके के मार्क्स जो हैं वो आए हैं। लिहाज इस मेरिट घोटाले की उच्च स्तरीय जांच करने की ज़रूरत है। यदि ऐसा नहीं होता तो प्रतियोगी परीक्षा छात्रों को पढ़ने लिखने के वास्ते ख़त्म हो जाएगा। जिसके पास पैसे और प्रभाव होगा, उसी की नौकरी मिलेगी, जो शिक्षागत और समाज के लिए बहुत ही दुखद है। तो देखिए, यही बात मैं आपको कह रहा था, बिल्कुल सही लिखा है इन्होंने। हमारी मांगे निम्न है, इस परिणाम की उच्च स्तरीय जाँच कराएँ और जाँच में अनियमितता पाए जाने पर परीक्षा निरस्त कर पूर्ण परीक्षा कराई जाए। लिप्त पाए जाने पर दोषियों की कड़ी सज़ा दी जाए। तो देखिए दोस्तों, बिल्कुल सही बात है, और यही चीज़ मैं आपसे कह रहा हूँ। आप और भी चीज़ें देख सकते हैं, भ्रष्टाचार बंद करो, भर्ती की निष्पक्ष जांच हो। तो ये जो है ट्विटर पे बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, और आप जो है इसको बिल्कुल इसके साथ में जुड़ सकते हैं। देखिए, ये क्या है, एक ही घर से 2 व्यक्तियों का चयन होना, रोल नंबर क्रम से 7 लोगों का चयन होना, और ये देखिए, इसका मतलब है रोल नंबर क्रम से 7 लोगों का चयन होने का मतलब है कि एक ही, जो मैंने कल आपको वीडियो में बताया था कि सीसीटीवी लगने के बावजूद भी क्लास में जो है धड़ल्ले से जो है चीटिंग चल रही थी, आपस में एक दूसरे से जो है पूछा जा रहा था। तो ये चीज़ जो है बिल्कुल सही है कि एक रोल नंबर क्रम से 7 लोगों का चयन हो गया। तो क्या हो सकता है कि ये 7 लोग बैठे हुए हैं और इन्होंने जो है आपस में चीटिंग की है पूरी अच्छे से, और एक दूसरे की नॉलेज के थ्रू इन्होंने, इसमें किसका हाथ होता है, इसमें इन्विजिलेटर या जो कॉलेज के प्रिंसिपल या इन सब का हाथ इसमें बिल्कुल होता है। तो ये भी एक तरीके का बिल्कुल बहुत भारी करप्शन है। और एक ये देखिए, हॉस्टल AN झा हॉस्टल से भारी संख्या में अभ्यर्थियों का चयन होना, और चंदेश पांडे की ऑडियो जिसमें उत्तर कुंजी बेचे जाने की बात कही गई है। तो देखिए, ये एक इंटरनल आदमी है, चंदेश पांडे, इनकी बात कही गई है। इसके बाद में देखिए, ये है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स प्रोटेस्ट अगेंस्ट एलिज्ड इरेगुलरिटीज़ इन UPSC। तो ये भी वही बात कह रहा है कि यहाँ पे देखिए, करेक्ट आंसर टू 100, ये देखिए, इवन द कमीशन कैन नॉट गिव करेक्ट आंसर टू 100 क्वेश्चंस। और इस तरीके की बातें जो हैं और भी जगह पे हो रही हैं। तो आप देख सकते हैं कि भ्रष्टाचार की जो खबरें आ रही हैं वो कहीं ना कहीं बिल्कुल जायज़ भी हैं, और इस मुहिम से
जुड़ने का यही कारण रहेगा कि आने वाले जो भविष्य में, देखिए आज आप दे रहे हैं, कल को आपके जो हैं अगली जनरेशन्स भी दे सकते हैं, आपके भाई बहन ये सब दे सकते हैं। तो इसको बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें और इस मुहिम के साथ जुड़िए। तो दोस्तों यही बात मैं आपसे कहूँगा कि बिल्कुल आप ट्विटर पे जाइए, #UPHESC रीट्वीट कीजिए, या आप अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो हैं उनके साथ में जुड़ के और इसके बिल्कुल आप भी एक इसके सहयोगी बनिए। देश में कुछ गलत हो रहा है तो ये युवाओं का जो है, युवाओं की ही ड्यूटी है, क्योंकि देखिए UPHESC ये नहीं सोचेगा कि किसी के हक मारे जा रहे हैं जब तक उनको जगाया नहीं जाएगा। उनको जगाया जाएगा। इलाहाबाद के आसपास के जितने लोग हैं वो प्रोटेस्ट जो है चल रहा है, टाइम टाइम पे प्रोटेस्ट हो रहा है बिल्कुल, और मार्च भी हो रही है, प्रोटेस्ट मार्च भी हो रही है। वो लोग उस तरीके से जुड़ सकते हैं। बाकी जो लोग नहीं जा सकते वो क्या कर सकते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए। और देखिए खबरों में बिल्कुल आप अपडेटेड रहिए, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है एक देखिए सोशल मीडिया जो प्रोटेस्ट की वो भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो इन चीज़ों के लिए आप बिल्कुल तैयार रहिए। धन्यवाद।